झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई है और हम बात करेंगे कि कल क्या सुनवाई हुई। वहां पर ये भी देखा गया कि परीक्षा रद्द होने की भी संभावना यहां पर बढ़ गई है। अब बात करेंगे आखिर ये किस प्रकार से रद्द हो सकती है। दोस्तों, मैं उस चीज़ को बताने के पहले आज का जो न्यूज़ है, आज के जो अखबार में छापा है उस चीज़ को दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो विशेष करके एग्जाम जो लिया गया था झारखंड सहायक आचार्य का, उसमें बहुत सारा त्रुटि था जिसके कारण ऐसा हो रहा है और यही मामला को लेकर झारखंड हाईकोर्ट लोग गए थे और उस पर कल सुनवाई हुई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएससी की कह सकते हैं कि बहुत बड़ा गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है, टेक्निकल इनका इशू होते ही रहता है। सबसे बड़ी बात, ये क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं और एग्जाम लेने में इनको खुद पता नहीं रहता है कि कौन सा पेपर जो है प्रश्न या फिर क्वेश्चन वो क्लास 1 to 5 के लिए है और कौन सा जो है सिलेबस 6 to 8 के लिए है। 1 to 5 में 6 to 8 का प्रश्न दिया गया, 6 to 8 में कई ऐसे क्वेश्चन था जो कि 1 to 5 से लिया गया। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा सा जो है गड़बड़ी है। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये बहुत पुराना स्टाइल है। आप देखिए, सिलेबस लंबा चौड़ा दिया जाता है, बहुत लंबा दिया जाता है और इनका पुराना स्टाइल क्या है, कहीं एक ही चैप्टर से मिला वहीं से दे दनादन क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, 10 12 15 जितना होता है पूछ लेता है। तो ये सबसे बड़ी जो है जैसे कि कह सकते हैं त्रुटि है, यानी कि इसमें सुधार कोई नहीं ला रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा है। जो वर्षों से चल रही है ये चल रही है। तो इसके कारण अब पहली बार इस मामला को लेकर झारखंड में हाईकोर्ट हुआ है और झारखंड सहायक आचार्य को लेकर हुआ है। विशेष करके जो परीक्षा पूछा गया इस पर जो है ताबड़तोड़ बहस शुरू हो गई है और कल जो सुनवाई हुई उसको हम बात करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं आज के अखबार में क्या है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में हो भाषाओं की पुनर्परीक्षा पर मांगा जवाब। क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में मैक्सिमम में से प्रश्न था जो कि क्लास 1 to 5 वाला 6 to 8 में पूछा दिया गया था और 6 to 8 वाला 1 to 5 में। आपने देखा कोटा में भी ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। यानी हो एक क्षेत्रीय भाषा है और इसमें जो है हो का जो परीक्षा हुआ उसमें ये कहा गया था, कोर्ट जो गए थे कैंडिडेट्स वो ये डिमांड किए थे कि ये परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेएससी से जवाब मांगा है। यानी कि झारखंड गवर्नमेंट से भी जवाब मांगा है और जेएससी के यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम लिया है उनसे भी जवाब मांगा है। ठीक है, अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ऑर्डर दिया गया है कि आप जो है जिस मामला को लेकर कि झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा लिया आप, तो झारखंड गवर्नमेंट से भी और जेएससी से ये जवाब मांगा है 4 सप्ताह के अंदर कि आप जो परीक्षा लिए यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से आप प्रश्न पूछे। यानी कि ये जो जहाँ से प्रश्न पूछना था, जो सिलेबस आप तैयार किए थे उसी पे था कि उससे बाहर आप पूछे। इसका जवाब मांगा गया है दोस्तों। तो मालूम हो कि महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर करके हो भाषा की पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, महेंद्र लुगाई जो है और ये जो अदर्स मिल के क्या कहे थे, झारखंड हाईकोर्ट गए थे और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो हो भाषा की परीक्षा है इसकी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जेएससी ने 15 जून 2024 को झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा ली थी। यानी इन्होंने कह दिया कि इसका एग्ज़ाम जो है हो चुका है और परीक्षा में कक्षा 1 से 5वीं तक के सवाल पूछे जाने थे। कहने का मतलब है 1 to 5 का बात चल रहा है कि 1 to 5 के लिए 1 to 5 का जो सिलेबस तैयार किया गया था उससे पूछे जाना था। लेकिन हुआ क्या, लेकिन परीक्षा में मिले प्रश्न पत्र में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सिलेबस से करीब 75% सवाल पूछे गए थे। यानी कि देखिए, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है, आदमी को पास करना मुश्किल हो जाएगा। आप तैयारी किए हैं, 1 to 5 का सिलेबस भी जारी किया गया है, तो सिलेबस क्यों दिया जाता है कि उसके अंदर रहेगा। लेकिन हुआ क्या, 1 to 5 में क्या हुआ कि आपका 1 to 5
का सिलेबस से नहीं पूछा गया। 6 to 8 के लिए जो सिलेबस था, जो कि 1 to 5 से अलग था, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है और थोड़ा मोड़ा नहीं, 75% पूछा गया है। यानी कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके गया है उसको पास करना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। ठीक है, पूछे गए थे जैसे कि विज्ञापन में भी कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस में ही सवाल पूछे जाने की बात कही गई है। कहने का मतलब यह है कि जेसी ने जो सिलेबस तैयार किया था 1 to 5 के लिए, वहाँ पर ये कहा गया था कि 1 to 5 में आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस यही है, इसी से पूछा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 1 to 5 का आप सिलेबस तैयार करते हैं, 1 to 5 के लिए कैंडिडेट्स को एग्जाम लिखने के लिए बैठना पड़ता है और आप पूछ देते हैं 6 to 8 का। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है जेसी का दोस्तों। इनको जो है समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से ये सिलेबस तैयार करते हैं, या फिर सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस तो लंबा चौड़ा देते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर है सिलेबस इतना लंबा देने के बावजूद भी आपको प्रश्न वहाँ से नहीं मिल रहा है जो कि आप 6 to 8 से दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठ जाती है कि विवाद हो जाता है और यही कारण से कई परीक्षाएं रद्द की मामला पे आ जाती है दोस्तों। सवाल पूछे जाने की बात कही गई थी, ऐसे में उक्त परीक्षा को रद्द करते हुए हो भाषा की पुनर्परीक्षा लेने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है। यानी कैंडिडेट्स जो गए हैं झारखंड हाईकोर्ट, उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो परीक्षा है 75% सिलेबस के बाहर से पूछा गया। 1 to 5 के लिए अलग सिलेबस है सर, और 6 to 8 के लिए अलग है, और 1 to 5 के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है 75% 6 to 8 से। यानी कि हम कैसे पास कर सकते हैं? इसलिए जो है ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और रद्द होकर फिर से परीक्षा होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक हमें लगता है कि ये तो टोटल मामला डिपेंड करेगा झारखंड हाई कोर्ट पर, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर तो पुनर्परीक्षा होने की संभावना कम है। लेकिन हाँ, ये जो पासिंग मार्क्स जो है उसको हटा दिया जाएगा हमको लगता है, और यहाँ पर एक बीच का रास्ता यही निकाला जा सकता है कि जो पासिंग मार्क्स है, जो क्वालिफाई करने का मार्क्स है, उसको हटा दिया जाएगा और जितना न्यूनतम मार्क्स होता है, यानी कि आपका यदि 100 नंबर का है, 100 में आदमी 60-70 नहीं उठा पा रहा है, 25-20 15 नंबर उठा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जिसका नंबर है उसी को लिया जाएगा। ऐसा होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि परीक्षा लेना इतना आसान नहीं रह गया है और ये रद्द करना भी इतना आसान नहीं रह गया है। इसलिए यहाँ पर बीच का रास्ता निकल सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को ही फायदा यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।